हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग आ गए जर्नल का थर्ड क्लास में। हम लोग पिछली क्लास में कर ही लिए जर्नल का रूल, जर्नल का एसेट और एक्सपेंसेस किस तरह का ट्रीट होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे LIC, L फॉर लाइबिलिटीज़, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। सो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो है लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल, ये तीनों नाम से ही हमारा इस सेशन का क्लास होगा। इसका पूरी एक डिटेल तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। जो कहते हैं ना, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, हम लोग इस लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल को ऑपरेशन करेंगे और उसको देखेंगे इसको कहाँ पर ट्रीट करते हैं। ठीक है, आप इस सेशन में पूरे तरीके से लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का पूरे तरीके से ट्रीटमेंट जान पाएंगे कि किस तरीके ट्रीट होता है और लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल को क्या कहते हैं, किस तरीके कहाँ पर जाता है लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ठीक है, और जर्नल में इसका रूल्स क्या होता है पिछले वीडियो में आप देख लेंगे। एसेट और एक्सपेंस किस तरीके ट्रीट होता है पिछले वीडियो में आप देखकर इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, और मैंने जो जर्नल का फॉर्मेट दिया था उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, पहले हम लोग समझेंगे LIC का मतलब क्या है। हम लोग का जो LIC बोलते हैं इसका मतलब क्या है। हम लोग कुछ भी रटेंगे नहीं, हम सिर्फ ट्रीटमेंट जानेंगे और समझेंगे बात को किस तरीके से कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि L फॉर हमारा होता है लाइबिलिटी। ठीक है, यह है हमारा लाइबिलिटी। ठीक है, तो L फॉर हो गया लाइबिलिटी, I फॉर हो गया इनकम, ठीक है। हैंडराइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, इनकम शो हो गया, इनकम LI, और C का मतलब है हमारा कैपिटल। ठीक है, सो ये हम लोग का होता है LIC। तो पूरी तरीके से हम लोग कहेंगे LIC, यही कहना आप लोग, क्योंकि इसका कहने से हम लोग का फ़ायदा होगा हमारा बैलेंस शीट में। क्योंकि आप जब बैलेंस शीट बनाओगे, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ हम लोग का बैलेंस शीट कैसे होता है। बैलेंस शीट ये होता है हम लोग का बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपका जब बैलेंस शीट का इस साइड में आओगे, इस साइड में आपका होगा L और C। ठीक है, और इस साइड में होगा आपका एसेट। तो आप लोग कहेंगे सर L और C तो आ गया बैलेंस शीट में, और ये हम लोग का I कहाँ पर चला गया। ये I दोस्तों चला गया हमारा बैलेंस शीट, तो बाद में सबसे लास्ट में बनता है। इसका पहले बनता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग जब चाहोगे कुछ कंपनी में, कुछ कंपनी का प्रॉफिट बनाना होगा आप लोग को, तो आप लोग को पहले बनाना होगा, लास्ट में बनाना होगा आपका बैलेंस शीट, उसका पहले बनाना होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दोनों साइड होता है, एक साइड होता है डेबिट साइड और एक साइड होता है क्रेडिट साइड। इस डेबिट साइड में आप लोग का आता है एक्सपेंस। ठीक है, और इस क्रेडिट साइड में आपका आता है इस क्रेडिट साइड में आपका आता है इनकम, यही आय। ठीक है, यही आय है। और
हम लोग का जो बताया था कि जो दोस्त जिगरी दोस्त था, एसेट और एक्सपेंस। एसेट आ जाता है हम लोग का बैलेंस शीट में और एक्सपेंस आ जाता है आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दोस्तों ये तो हो गया। तो आप लोग कहेंगे सर मैंने तो सुना था 3 अकाउंट बनता है। तो एक तो हो गया, तीन खाते बनता है। एक तो हो गया बैलेंस शीट, दूसरा हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो और एक क्या है? तो दोस्तों ये तो बन गया। तो इसका भी पहले, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी पहले हम लोग का जो बनता है अकाउंट वो है, सबसे पहले बनता है हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होगा? सबसे पहले बनेगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम लोग ऐसे। ये होगा सबसे पहले। ठीक है। तो दोस्तों अगर लास्ट से आगे शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर पहले से शुरू करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका उसका नॉलेज नहीं होगा। अगर आपका एक पूरी तरीके से आपका नॉलेज होगा, अगर आपको रास्ता पता होगा, आपका रोड पता होगा कि किस तरीके से हम लोग को जाना है। पहले हम लोग का एकदम लास्ट में है हम लोग का बैलेंस शीट। उसका पहले हम लोग का आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका पहले हम लोग का आता है इस ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। तो हम लोग का जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट का 2 साइड रहता है। एक साइड में हम लोग का आता है LIC का L और C। ठीक है। LIC हम लोग का जो LIC लिखा है उसका L और C हम लोग का आता है। ठीक है। और जो बैलेंस शीट का इस राइट साइड होता है, इस राइट साइड में आता है एसेट। सब एसेट हम लोग का आ जाएगा। ठीक है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये उसका भी पहले बनता है। किसका? बैलेंस शीट का भी पहले। क्या होगा? इसका डेबिट साइड में आ जाएगा एक्सपेंस और इसका क्रेडिट साइड में आ जाएगा इनकम। ठीक है। तो इसका क्रेडिट साइड में आ जाएगा इनकम। तो आप लोग बोलेंगे एक्सपेंस आ जाएगा और इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक बता ही देता हूँ। एक्सपेंस 2 तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, DIRECT, डायरेक्ट एक्सपेंस। और एक जो होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस दोस्तों कहाँ जाएगा? ये डायरेक्ट एक्सपेंस चला जाएगा हमारा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस चला जाएगा हमारा इस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में, इस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में। तो हम लोग को मालूम है कि एक्सपेंस दोनों तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। तो हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, यह है डेबिट साइड और यह है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ये हम लोग का जो इनकम होगा वो इनकम आ जाएगा। इनकम मतलब सपोज मान लीजिए हम लोग सेल किए हैं। ठीक है। सेल किए हैं, नॉर्मली सेल आता है, यहाँ पर सेल्स आता है, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं एक क्या किया, एक सीधी तरीके से हम लोग का एक फॉर्मेट बता दिया कि कैसे हम लोग का होता है। पहले हम लोग का बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। पहले बनेगा तीन जो हम लोग का खाता होगा उसका सबसे पहले क्या होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग का होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों साइड होगा
दोनों साइड का टोटल करेंगे। जिस साइड में टोटल बड़ा होगा उस साइड से टोटल को, सपोज मान लीजिए इस साइड में टोटल बड़ा हो गया तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ये कौन सा प्रॉफिट होगा? ये होगा हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट चला जाएगा हमारा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। क्या होगा? इसका डेबिट साइड में, इसका जो डेबिट साइड में आएगा, देखिए इसका जो डेबिट साइड में आएगा वो इसका आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, अदला बदली हो जाएगा, कड़ी से कड़ी हो जाएगा। ठीक है, सो इसका जो डेबिट साइड में आएगा वो इसका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो इसका जो डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सो इसका क्रेडिट साइड में वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर होगा ये, और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि क्यों आता है वो लोग हम लोग बाद में बात करेंगे। सब हम लोग कुछ भी रटेंगे नहीं, हम लोग सब बोलेंगे क्योंकि किस लिए आता है, कैसे होता है, ये सब बताएंगे। आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं हम लोग, मैंने अभी जर्नल पूरी नहीं किया। ठीक है, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग का क्या होगा? ये तो हो गया, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट अगर इसको सपोज मान लीजिए इसका जो टोटल होगा, और अगर इस टोटल का सपोज मान लीजिए कि हमारा इस साइड टोटल बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को से माइनस करेंगे और जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे, वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। क्या होगा? वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है हमारा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट पाया, एकदम नेट एंड क्लीन पाया। तो ये प्रॉफिट हम लोग का चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट फिर से चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से हम लोग का ये कड़ी से कड़ी चला जाएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पर चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट का। ठीक है, इस साइड में चला जाएगा। सो यहाँ पर आएगा एल आएगा, सी आएगा। एल का मतलब लाइबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, और अगर नेट प्रॉफिट हो तो कैपिटल से प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट को। ठीक है, और अगर लॉस हो जाए तो माइनस करेंगे नेट लॉस को। ठीक है, तो ये एक पूरी तरीके से एक रास्ता तैयार हो गया हम लोग का कि कैसे हम लोग को आना है। तो पहले हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसका बाद सीखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका बाद हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो तब जाकर हम लोग का पूरा अकाउंट्स क्लियर होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट तो आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पहले जो हम लोग का आता है उसका आता है वो आता है हम लोग का उसका भी पहले, ट्रेडिंग अकाउंट का पहले भी हम लोग का आता है ट्रायल बैलेंस। ये हम लोग बाद में बताएंगे ये क्या होता है ट्रायल बैलेंस आता है। उसका भी पहले आता है हम लोग का लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट कैसा होता है? सपोज आप एक जर्नल किए हैं
सपोज़ मान लीजिए, या नीचे दिखा देता है लेज़र अकाउंट कैसे होता है। सपोज़ मान लीजिए आपने एक जर्नल बनाया। कौन सा जर्नल? सपोज़ मैंने यहाँ पर एक जर्नल बनाया। आपको तो जर्नल का फॉर्मेट दे ही दिया है। जर्नल बनाया कि कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, कितना? 10 रुपीज़ हो सकता है, 10 रुपीज़ मुझे मिला। ठीक है, ये आप लोग को दिखा दिया कि कैश अकाउंट डेबिट कैसे होता है। कैश अकाउंट का डेबिट का मतलब मैंने समझाया है, एसेट है ये। एसेट क्या होता है? एसेट, अगर मुझे राम से मान लीजिए, सपोज़ मान लीजिए मुझे पहले बताना था कि यहाँ पर हुआ क्या है। मैं बता देता हूँ इस जर्नल को। क्या है? राम एक व्यक्ति है जिससे हमारा जो बिजनेस है, जिससे हम लोग 10 रुपये मिले हैं जिससे। ठीक है, किस लिए मिले? इसको हम लोग सेल किए थे कुछ। ठीक है, वो बोला था कि बाद में लौटाएंगे, तो ये अब क्या किया, लौटा दिया मुझे 10 रुपये। तो हमारा कैश आ गया, तो इसीलिए कैश एसेट होता है। एसेट बढ़ जाता है तो हम लोग का डेबिट हो जाता है। और राम हमारा हो गया। राम क्या हो गया? राम हमारा डेटर होता है। मैं समझाऊंगा डेटर क्या होता है। ठीक है, तो डेटर अगर कम हो जाता है, डेटर क्या होता है? डेटर DEBTOR। डेटर क्या होता है? सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बिजनेस है। इस व्यक्ति को कुछ सामान खरीदना है, मैंने वो सामान उसको सेल किया है। हमारा जो बिज़नेस है, सामान सेल किया है, और इस व्यक्ति का पास अभी पैसा नहीं है देने के लिए, और इस सामान का जो प्राइस है वो है 100 रुपये। तो ये क्या बोला? जी सुनिए बिजनेस जी, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, अभी मुझे माफ़ कीजिए, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये मैंने क्या किया, ठीक है, मेरे खाता में ये जो लोग हैं जो पैसा अभी तक नहीं दिया, उसको मैं क्या किया, दिखाना तो होगा, क्योंकि मैं अगर भूल गया तो क्या करूँगा। तो मैं मेरे खाता में लिख कर रखा हूँ कि ये मेरा डेटर है। सपोज़ मान लीजिए इसका नाम राम है, तो डेटर राम। तो इसको कैसे एंट्री करेंगे? डेटर, इससे हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। सॉरी, इससे हम लोग को फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इससे हम लोग को जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा एसेट। सो डेटर अगर बढ़ जाता है तो ये हो जाता है डेबिट, क्योंकि ये एक तरीके से एसेट है। अगर कम हो जाता है तो ये हो जाता है क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस जो क्वेश्चन में डेटर मेरा बढ़ गया, तो ये डेबिट हो गया, क्योंकि ये एसेट है। फ्यूचर में हम लोग को बेनिफिट मिलेगा डेटर से, तो इसीलिए हम लोग का एसेट हो जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन में है कैश अकाउंट डेबिट टू राम, इसमें राम हमारा डेटर था, तो राम से हमें पैसा मिलना था, वो मिल गया, तो कैश आ गया, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए डेटर तो कम हो गया ना। राम तो मेरा और डेटर नहीं रहा, वो अपना टाका पैसा दे दिया हम लोग को। तो और हम लोग को मतलब उससे हमारा जो खाता रहेगा उससे डेटर से हटा दूंगा। तो हटाने से क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कैसे करते हैं? टू कर करते हैं, ये टू लिख के हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी,
टू राम, तो 10 रुपये। ये जो हम लोग जर्नल किए हैं, इससे हम लोग लेज़र कैसे बनाते हैं ये हम लोग दिखाएंगे। मान लीजिए ये हम लोग का जर्नल हो गया। अब हम लोग लेज़र करेंगे। लेज़र कैसे करेंगे, ये जो नाम है कैश और राम, इस दोनों का ही अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कैश अकाउंट, और यहाँ पर हो गया हमारा जगह कम है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो कैश हो गया, उसका बाद ये हमारा हो गया राम अकाउंट। मतलब हम लोग को जब लिखना होगा, हम लोग को तो पूरा डिटेल तरीके से लिखना होगा, क्योंकि मालूम नहीं कितना कितना इतने कैसे कैसे हम लोग का डेटा रहता है। तो हम लोग को तो एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि किस किस ने हमारा पैसा मिला है, किस किस से हमारा और पैसा नहीं मिलना चाहिए, उस हमारे खाता से हटाना होगा। तो सपोज मान लीजिए राम की जो ये है राम, और ये है कैश। इस जर्नल में क्या होता है, दोनों साइड रहता है। एक साइड होता है डेबिट साइड, एक साइड होता है क्रेडिट साइड। सो जर्नल में नहीं, ये हो गया लेज़र में। जर्नल तो हमारा हो गया, जर्नल से लेज़र करेंगे तो इससे इसका भी सेम होता है। इस साइड डेबिट साइड, इस साइड क्रेडिट साइड। हमारा जगह नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो कैश अकाउंट डेबिट है, हम लोग सीधी तरीके से कैश अकाउंट डेबिट देख सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश अकाउंट डेबिट टू राम हम लोग किए हैं। कैश अकाउंट में हम लोग का आ जाएगा राम का नाम, और राम अकाउंट में आ जाएगा हमारा कैश का नाम। तो कैश अकाउंट डेबिट है, तो राम हम लोग का किस साइड में आएगा, राम हमारा इस साइड में आएगा। क्यों, क्योंकि कैश हमारा डेबिट है और टू हमेशा क्रेडिट होता है, आप लोग को मालूम है, टू राम। ठीक है, टू राम आएगा क्योंकि देखिए कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू राम, और इस साइड का क्रेडिट साइड आप लोग सोचेंगे कि आपने तो बोला है ये तो क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर क्यों हमारा का राम नहीं आया। क्योंकि हम लोग को जानना पड़ेगा, अगर हम लोग ये खाता क्लोज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हम लोग जो राम को डेबिट साइड में लिखे थे, ऑटोमेटिक पिछले साल हमारा राम फिर से क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मानना होगा कि टू राम मतलब क्रेडिट साइड में क्रेडिट ही लिखा है टू राम। तो आप लोग को कैसे पढ़ना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रुपए, 10 रुपये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर उसका उल्टा होगा, कैश अकाउंट यहाँ पर राम आया था, यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका होता है ये डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। तो हम लोग कहाँ कैश का एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट होता है डेबिट, ये डेबिट होता है, ये डेबिट साइड होता है, उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा साइड में क्रेडिट आएगा, यहाँ पर आएगा बाई कैश। ठीक है, वहाँ पर टू किए थे, यहाँ पर बाई होगा। आप लोग को ये मालूम रहना पड़ेगा कि हम लोग जब डेबिट का एंट्री करते हैं तब बाई लिखते हैं, जब क्रेडिट का एंट्री करते हैं तब हम लोग टू करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज जब हो जाएगा
उसका बाद जब पिछले साल आएगा, पिछले साल में क्या होगा, पिछले साल में ये अकाउंट इस डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यही है एक सीधी तरीके से अकाउंट का फॉर्मेट। तो यही है लेज़र हमारा। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का लेज़र अकाउंट, राम और कैश अकाउंट। ठीक है, ये लेज़र होगा। अब हमारा क्या होगा, लेज़र का पहले हम लोग का क्या होता है, हम लोग का होता है जर्नल। तो ये इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं रास्ता सीखे हैं, जर्नल से जाने का रास्ता। तो हम लोग कैसे रास्ता है हम लोग का, पहले हम लोग जर्नल सीखे हैं। पहले हम लोग का सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक बिजनेस है हमारा, यहाँ पर हमारा एक बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक बिजनेस है, बड़ा तरीके छोटे तरीके से एक बिजनेस है। इस बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस में हमारा जो एंट्री अकाउंटेंट है, जो हमारा चार्टर अकाउंट, जो हमारा अकाउंटेंट है, जो आप लोग पास करने के बाद बनोगे, आप बीकॉम करेंगे, सीए करेंगे, आप लोग सीएमए करोगे, तो उसके बाद जब आप बनोगे तब आप लोग क्या करेंगे, पहले बनाओगे कंपनी का जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपका हो जाएगा, उसका बाद आप लोग बनाओगे कंपनी का लेज़र अकाउंट। ठीक है, उसका बाद बनाओगे कंपनी का लेज़र अकाउंट, लेज़र हो जाएगा। लेज़र सब आप लोग बनाओगे किस तरीके से, आप लोग का जर्नल हो जाएगा इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, इस तरीके से आप लोग का जर्नल हो जाएगा। उसका बाद आप लोग इस तरीके से बनाओगे कैश अकाउंट डेबिट राम अकाउंट, इस तरीके से सभी अकाउंट का, सभी नाम का एक अकाउंट बना लेंगे। उसका बाद आप लोग क्या करेंगे, उसका बाद आप लोग करेंगे लेज़र का बाद आप लोग करेंगे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस के बाद आप लोग क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस के बाद आप लोग बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप लोग क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और उसका बाद आप लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यह है आप लोग का पूरी तरीके से एक फॉर्मेट। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अभी रहने देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, बी सेफ, बी हैप्पी। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।